आगे आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला वो होता है जैसे कि एक कोई दो पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दिए तो एक लाइन बन गया। अब उस लाइन पे जब कोई पॉइंट होता है, वो जो पॉइंट होता है उस लाइन पे, वो पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इस रेशियो को फाइंड करने के लिए हम लोगों को सेक्शन फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि एक नंबर लाइन है, इस पर एक ए बी पॉइंट्स है और इन दोनों पॉइंट्स का जो लाइन है वो ए बी है। अब ये एक ए बी लाइन पे एक कोई पॉइंट पी होता है। अब ये जो लाइन पॉइंट पी है, इस लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो को फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला को फाइंड करते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे होगा। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन है जिसका वाई एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस ये है। ये हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और ये हो गया एक्स एक्सिस का नेगेटिव। वैसे ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव। मान लेते हैं एक पॉइंट है ए जो कि यहाँ पर है, ये पॉइंट है ए और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x1 और y1 है। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ दें, यानी कि ज्वाइन a टू b, जब ए बी को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी बन जाता है। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट है पी जो कि पड़ता है यहाँ पे। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और ये वाई। ठीक है, ये एक पॉइंट है पी जो ए बी लाइन सेगमेंट पे है। तो ये पॉइंट पी जो है वो ए बी को किस रेशियो में बांटेगा, इस रेशियो को फाइंड करने के लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ कर। तो सबसे पहले देखते हैं अब इसमें क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। ए को ज्वाइन करते हैं एक्स एक्सिस से और पी को ज्वाइन कर देते हैं एक्स एक्सिस से, बी को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एक तीन लाइन हो गया, इसको मान लेते हैं ये है एम, ये हो गया एन और ये हो गया ओ। ये एक एम एन ओ एक पॉइंट हो गया 3 और ये पॉइंट है ए। इसको ए पॉइंट से एक लाइन पास करते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वो टच करेगा पी एन को पॉइंट आर पे। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो है पॉइंट आर। सिमिलरली जो पॉइंट पी से एक लाइन पास करते हैं जो कि बी ओ, इस बी ओ को टच करता है एस पे। इस पॉइंट को मान लेते हैं एस। अब हम लोग अगर देखें तो ये जो पॉइंट पी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं ये जो रेशियो है वो है m रेशियो n, यानी कि ये पार्ट हो गया m, ये हो गया n। अब तब क्या होगा, देन जो ए पी बाई पी बी होगा, यानी कि ए पी ये बाई पी बी इक्वल होगा m बाई n के, यानी कि m बाई n के ये इक्वल होगा। ये मान लेते हैं पॉइंट है, इसको मान लेते हैं Q हो गया। अब क्यू ए एम जो है वो क्यू ओ के परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। वैसे ही पी एन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है और बी ओ जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिखेंगे कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू ओ के। सिमिलरली जो बी ओ है वो भी परपेंडिकुलर है
क्यू ओ के, और जो पी एन है वो भी परपेंडिकुलर है क्यू ओ के, और ए पी जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। ये कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करना है। जो ए पी है वो इसके परपेंडिकुलर है, किसके, पी एन के, और जो पी एस है वो परपेंडिकुलर है बी ओ के। ये इन सब के परपेंडिकुलर है। अब ए आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, एम एन के, यानी कि ए आर हम लोग लिख सकते हैं ए आर जो है वो एम एन के इक्वल है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये दोनों इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो ए आर को हम लोग इसके इक्वल मान सकते हैं। ए आर जो है वो एल एन के इक्वल है, और एम एन जो है वो क्यू एन माइनस क्यू एम के इक्वल है, और क्यू एन का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो इसको हम लोग मान सकते हैं एक्स क्यू एन और माइनस क्यू एम, और क्यू एम का जो डिस्टेंस है वो है एक्स वन। तो एक्स माइनस एक्स वन हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि ए आर किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस एक्स वन के इक्वल आ गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो ए आर है वो इक्वल है एक्स माइनस एक्स वन के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। इसी तरीके से हम लोग पी एस को भी लिख सकते हैं कि पी एस जो है वो है इक्वल एन ओ के, पी एस जो है वो एन ओ के इक्वल है, और एन ओ किसके इक्वल है, क्यू ओ माइनस क्यू एन, यानी कि इस पूरे में से, यानी कि ये जो पूरा है क्यू ओ, इसमें से अगर हम लोग इतना माइनस कर दें, यानी कि इस पूरे में से इतना माइनस कर दें, तो हम लोग के पास इतना डिस्टेंस बच जाएगा, यानी कि ये। तो एन ओ जो है वो इक्वल है किसके, क्यू ओ माइनस क्यू एन के इक्वल है। अब क्यू ओ क्या है, एक्स टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू, और क्यू एन क्या है, एक्स, यानी कि जो पी का कोऑर्डिनेट है एक्स, तो क्यू एक्स टू माइनस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स। तो पी एस जो है वो इक्वल आ गया किसके, एक्स टू माइनस एक्स के। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उसी तरीके से इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ए एम है वो इक्वल है आर एन के। अब हम अगर देखें तो पी आर जो है वो इक्वल है किसके, ये जो पी आर है वो इक्वल है पी एन माइनस आर एन के, यानी कि ये पूरा माइनस आर एन। तो पी एन माइनस आर एन के इक्वल है पी आर, और आर एन इक्वल है ए एम के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एन माइनस ए एम। अब ये जो पी एन है, पी एन ये पूरा किसके इक्वल है, इस पी के वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई, माइनस ए एम किसके इक्वल है, वाई वन के। तो जो पी आर इक्वल आया वो होगा y माइनस वाई वन, यानी पी आर इक्वल आया y माइनस वाई वन। इक्वेशन नंबर 3 मान लिए इसको। उसी तरीके से बी एस जो है वो इक्वल है बी ओ माइनस बी ओ माइनस एस ओ, और एस ओ जो है वो इक्वल है इसके पी एन के। एस ओ जो है वो इक्वल है पी एन के, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ओ माइनस पी एन, और पी एन की जो वैल्यू है वो है वाई। तो हम लोग पी एन की जगह वाई लिख सकते हैं, और बी ओ की वैल्यू है वाई टू। तो वाई टू माइनस वाई, बी ओ माइनस पी एन इक्वल हो जाएगा वाई टू माइनस वाई के, और ये इक्वल हो जाएगा बी एस। तो बी एस इक्वल आ जाएगा वाई टू माइनस वाई के। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ये जो ट्राइंगल है ए पी आर वो सिमिलर हो गया पी बी एस के, सिंपल है क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो दो साइड जब इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया।
तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली ट्राइंगल APR एंड ट्राइंगल PBS आर सिमिलर। ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो देयर corresponding sides are equal। अब ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इसकी जो corresponding sides यानी कि corresponding जो sides होंगी वो इक्वल होंगी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि AP बाई PB इक्वल होगा AR बाई PS के, और ये इक्वल होगा PR बाई BS के। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, AP बाई PB जो होगा वो इक्वल होगा AR बाई PS के, और ये इक्वल होगा इसके परपेंडिकुलर साइड यानी कि PR बाई इसके परपेंडिकुलर साइड यानी कि BS के। ये तीनों ही साइड इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक, अब इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। AP बाई PB की जो वैल्यू है वो है M/n। तो M/n को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं AR बाई PS के, यानी कि AR की वैल्यू क्या है, AR की वैल्यू है x माइनस x1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई PS की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x। ये इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, और ये तीनों ही इक्वल है तो हम लोग इसको एक और AP बाई AB अगेन इक्वल हो जाएगा PR बाई BS के। एक बार AP बाई AP AR बाई PS के इक्वल हो गया, और एक बार AP बाई AP बाई PB इक्वल हो जाएगा PR बाई BS के, यानी कि M/n इक्वल हो जाएगा PR y माइनस y1 बाई BS यानी कि y2 माइनस y के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग हाफ पार्ट में बांट देते हैं। तो इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा m x2 माइनस x बराबर n x माइनस x1। इसको लिख सकते हैं mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। अब ये mx2 है, ये nx1 है। इस माइनस को उठा के अगर हम लोग इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इस निगेटिव को उठा के इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव उधर जाके हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई नहीं इक्वल, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा mx प्लस nx। इसमें x कॉमन है इसलिए ये लाइन नहीं है। mx2 प्लस nx1 इक्वल हो जाएगा x कॉमन आ गया और m प्लस n बच गया, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा किसके, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n के इक्वल हो जाएगा x, यानी कि x बराबर जो है वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, इधर my2 माइनस my इक्वल हो जाएगा ny माइनस ny1। इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये इधर डिवाइड इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और बचेगा y। तो जो y इक्वल आया वो होगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यानी कि x और y का वैल्यू हमें क्या मिला,
mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। यानी कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया x को फाइंड करने के लिए mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y को फाइंड करने के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो जब कोई एक पॉइंट है P वो किसी एक लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होता है जो कि है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, x को फाइंड करने के लिए और y को फाइंड करने के लिए my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये था पूरा सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन। ये इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।